तो जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है जतिन और स्वागत है आपका जी ऑफ अर्थ में। हाल ही में आपने न्यूज़ में देखा होगा कि चाइना में एक बार फिर से एक नई बीमारी ने दस्तक दे दी है। और ये बीमारी कौन सी है, किस पर ये बीमारी ज़्यादा हावी है और इसको लेकर WHO का क्या कहना है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। देखो, कुछ हफ्तों से चाइना के हॉस्पिटल से ये तस्वीरें आ रही हैं। अब वैसे तो चाइना से बाहर कुछ जाता नहीं है क्योंकि काफ़ी कुछ सरकार के द्वारा सेंसर कर दिया जाता है, लेकिन कई सारी फ़ोटो और वीडियोज़ है जो चाइना से बाहर आ गई और लोगों को इसके बारे में पता चल गया। एग्जाम्पल के लिए इस हॉस्पिटल की फ़ोटो देखो। चाइना के ज़्यादातर हॉस्पिटल इसी तरह से भरे पड़े हैं क्योंकि चाइना में एक और कोविड जैसी बीमारी ने जन्म ले लिया है। अब मैं देखो इसको कोविड जैसी बीमारी क्यों कह रहा हूँ, इसका भी रीज़न है। देखो, ये बीमारी है या वायरस, इसके जो सिम्टम्स है ये सेम कोविड के जैसे बताए जा रहे हैं। यानी जैसे सांस लेने में तकलीफ़ होना, खांसी जुकाम होना, तेज़ बुखार होना, इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बस अंतर ये है कि ज़्यादातर ये बीमारी छोटे बच्चों में हो रही है और जहाँ पर चाइना की 94% पॉपुलेशन रहती है वहीं पर ये बीमारी ज़्यादातर फैल रही है। और ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि जिस एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो उसी एरिया में ये बीमारी ज़्यादा फैलेगी। और इसको लेकर अगर आप WHO की स्टेटमेंट देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे WHO चाइना की ही कोई संस्था है। मतलब इनका कहना क्या है कि हम चाइना से रिक्वेस्ट करते हैं। अब देखिए, इसमें रिक्वेस्ट वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने कहा है कि हम चाइना से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे साथ इस वायरस को लेकर डेटा शेयर कीजिए। वैसे तो इनकी स्टेटमेंट काफ़ी लंबी है, लेकिन घुमा फिराकर इनका यही कहना है कि चाइना को हमारे साथ डेटा शेयर करना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ चाइना तक ही सीमित है, क्योंकि दुनिया आज के टाइम पर ऐसा बन चुकी है कि आप एक दूसरे से डिस्टेंस बनाकर रह ही नहीं सकते हो। इसलिए चाइना में सिर्फ एक दिन में 7,000 से ज़्यादा बच्चे इस बीमारी से संक्रमित हो रहे हैं। और प्रॉब्लम यह है कि चाइना है भारत का पड़ोसी देश, और अगर आपकी सीमा किसी दूसरे देश से लगती है तो आपको बाकी देशों से ज़्यादा सावधानी बरतनी होती है। और इसीलिए भारत सरकार भी इसको लेकर एक्शन में आ गई है। इंडिया ने राज्य और यूटीज़ के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है कि इन्हें इस तरह के केसेस को करीब से ऑपरेट करना चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इस तरह की जो बीमारी होती है ये कितनी तेज़ी से फैलती है ये हम कोविड-19 के टाइम पर देख चुके हैं। तो भारत भी इसको लेकर कोई चांस नहीं ले सकता है। और चाइना की भी एक प्रॉब्लम है कि वो कभी दुनिया के लिए इन मामलों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता है। मतलब इनके देश में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, ये सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे देश में सब परफेक्ट है और इससे नुकसान होता है दुनिया को। तो अब देखना होगा कि चाइना क्या इसे कंट्रोल कर पाता है या नहीं, और वर्ल्ड के लिए कितना डेंजरस हो सकता है ये देखना होगा। क्या कोविड जैसे दिन फिर देखने पड़ेंगे? और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।